देखिए दीप्ति राजौरा जी जुड़ गई हैं। दीप्ति राजौरा जी कोटा राजस्थान से हैं। दीप्ति जी सबसे पहले तो ये राजौरा जो उपनाम है इसके बारे में हमें बताएं, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो अमूमन पहली बार जी सुन जी रहे हैं। तो इसके जी बारे जी में जी सबसे पहले बताएं आप। जी ये हमारे जो मतलब हमारा जो सरनेम है वो ब्राह्मणों में ही होता है ये। हम्म, और सनाट्य ब्राह्मण है हम लोग। तो जो पहले हम शर्मा लगाते थे कुछ पीढ़ियों पहले, लेकिन फिर हमारे जो परदादा थे उन्हें ये सरनेम अच्छा लगा तो उन्होंने फिर इसे अपना लिया। तो ब्राह्मणों में ही होता है ये सरनेम राजौरा। तो चलिए अच्छी बात है, आप समाज को दिशा देने वालों में हैं। हम आगे चलते हैं, फिर जोड़ते हैं आपको हमारे जो निर्णायक हैं जी उनसे। लेकिन उससे पहले जी हम जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे काव्य चौपाल की इस प्रतियोगिता के बारे में आपको जानकारी मिली और कैसे जुड़ी आप हमारे साथ। जी आदरणीय शिमला दीदी, शिमला लक्ष्मी प्रिया जी, जो जिनका मंच भी है अभिनव काव्यांश मंच, उन्होंने ही मुझे बताया कि इस तरह से एक मंच है और वो तुम्हें से उस पे जुड़ जाओ तुम। तो फिर वो आयोजन हो रहा है। तो इसी माध्यम से मैं जुड़ी उनके माध्यम से। और आपका ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय है और बहुत ही प्रेरणादायक है। और मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका हार्दिक आभार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम जोड़ते हैं आपको हमारे दोनों ही निर्णायकों से। सुनील सर, जी ऑल सेट। हेलो। जी जी, आप हैं स्क्रीन पे। नमस्ते सर। हम्म। नमस्ते स्नेह जी। नमस्कार। नमस्ते तो दीप्ति जी। दीपा जी, नमस्कार जी, नमस्कार। और कुछ बताइए दीपा जी, ये साहित्य की कविता लेखन की तरफ कैसे रुझान? जी सादर मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जन को सादर प्रणाम। और मैं साहित्य से मेरा जो लगाव है वो बचपन से ही रहा है। मेरे माता पिता और मेरे मामा जी वो हमेशा से साहित्य प्रेमी रहे। और मेरे मामा जी की कई किताबें भी छपी, उन्होंने वो कवि रहे। तो उन सब का हम बचपन से ही हम पर जो प्रभाव रहा, तो उस इसलिए बचपन से ही हमें इस तरफ साहित्य की तरफ रुझान हुआ हमारा। और फिर पहले कुछ जो सफर शुरू हुआ लिखा वो अर्थकांत कविताओं से हुआ। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ लोग मिले बहुत ही अच्छे, जिन्होंने मुझे प्रेरित किया लिखने के लिए और मुझे कुछ मंच से जुड़वाया। तो उस दौरान फिर मैंने छंद और गजल कविता ये सब लिखना सीखा, सवैया घनाक्षरी ये सब। और मैं पिछले 2 ढाई साल से आदरणीय शिमला लक्ष्मी प्रिया जी के मंच अभिनव काव्यांश मंच से जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा है। गजलें, छंद, दोहे, सभी कुछ विधाएं मुझे अब मैं सभी में लिखती हूँ मतलब। पर आजकल वर्तमान में मैं गजलें ज्यादा लिख रही हूँ। और मेरी कुछ चलिए, तो गजलें गजल, इस तरह है कि रेखता के मंच पर भी प्रकाशित हुई हैं, 7 गजलें रेखता के पेज पर भी हैं। क्या बात है। तो गजलों में आप किसी से सलाह लेती हैं? कोई उस्ताद है आप या कोई गुरु? जी जी धर्मराज देशराज जी हैं जो हमारे पटल पर वो गजलें सिखाते हैं। तो मैं उन्हीं से सीखा है मैंने गजलें लिखना। क्या बात है, प्रणाम है उनको भी। तो चलिए, आप, ये बड़ा अच्छा लगा कि किसी के दिशा निर्देशन में गजल गोई कर रही हैं। तो निश्चित जी ही एक बेहतरीन गजल ही हमको आज मिलेगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। चलिए, मैं आपको स्नेहलता जी के पास ले चलता हूँ कि उनका भी कुछ आपसे जानना चाहें, कुछ पूछना चाहें। तो स्वागत है स्नेह जी आपका। आप कृपया दीपा जी से अगर कुछ जानना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए। जी दीप्ति जी, आप छंद भी लिखती हैं और गजल भी लिखती हैं, जी लेकिन आपको ज्यादा लिखना क्या अच्छा लगता है, छंद लिखना या गजल लिखना? जी या मैं यूं कुछ समय कहिए पहले कि तक आसान छंद क्या लगता
कुछ समय पहले तक मैं छंद ज़्यादा लिखती थी। यहाँ तक कि चौपाइयों में मैंने गणेश चालीसा और सीता चालीसा भी लिखी है, और सभी सवैया और सभी अच्छा लगता है लिखना तो। लेकिन अभी कुछ समय से मुझे गज़लों की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है मेरा, तो मैं अभी वर्तमान में गज़लें ज़्यादा लिख रही हूँ। चलिए, क्या बात। आपकी गजल यात्रा मंगलमय हो और अच्छी अच्छी गजलें आप जी, लिखिए। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आभार। आपको। जी। तो आज क्या प्रस्तुत तो कर मैं रही हैं दीप्ति जी? जी, मैं गज़ल ही सुनाती हूँ आज। क्या बात है, स्वागत है। जी। अ, मैं शुरू करती हूँ। कोई मरहम न मिला मुझको ज़माने भर से, कोई मरहम न मिला मुझको ज़माने भर से, मिट गए रंज तेरे साथ निभाने भर से, मिट गए रंज तेरे साथ निभाने भर से। आस्तीनों में पले सांप झटक कर देखो, आस्तीनों में पले सांप झटक कर देखो, गुल मिलेंगे तुम्हें खारों को हटाने भर से, गुल मिलेंगे तुम्हें खारों को हटाने भर से। याद रहती सदा दिल में जो चले जाते हैं, याद रहती सदा दिल में जो चले जाते हैं। लोग जाते नहीं दुनिया से क्यों जाने भर से, लोग जाते नहीं दुनिया से क्यों जाने भर से। लाख ताल्लुक लिए फिरते हो निभाना सीखो, लाख ताल्लुक लिए फिरते हो निभाना सीखो। कब उगे पेड़ यहाँ बीज लगाने भर से, कब वाह, उगे क्या बात। पेड़ यहाँ बीज लगाने भर से। बहुत बढ़िया। लोग छिड़केंगे नमक जो नुमाइश की तो, लोग छिड़केंगे नमक जो नुमाइश की तो, जख्म भरते सदा जख्मों को छिपाने भर से, जख्म भरते सदा जख्मों को छिपाने भर से। रूह में बस रही यादों को भुलाए कैसे, रूह में बस रही यादों को भुलाए कैसे। भूल जाना नहीं मुमकिन था भुलाने भर से, भूल जाना नहीं मुमकिन था भुलाने भर से। शिद्दतें भी तो जरूरी है दुआ करने में, शिद्दतें भी तो जरूरी है दुआ करने में। दे रहा कब वो खुदा हाथ उठाने भर से, दे रहा कब वो खुदा हाथ उठाने बहुत बढ़िया। भर से। बहुत हौसले बढ़िया। को फिरते हैं तुम्हारे आगे, हौसले को लिए फिरते हैं तुम्हारे आगे। दिल न हारेगा यूं मेरा यार दुखाने भर से, दिल न हारेगा यूं मेरा यार दुखाने भर से। आज मुद्दत में उठी याद किसी की दिल में, आज मुद्दत में उठी याद किसी की दिल में। आसमां सोग में था अब्र के यूं छाने भर से, आसमां सोग में था अब्र के यूं छाने भर से। कोई मरहम न मिला मुझको। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
जी सुनील जी। बहुत आनंद आया आपकी गजल गोई को देख करके, सुन करके। मैं आपके पहले शेर से जब आगे बढ़